माँ जी कन लगना चाहिए आप योगी जी अब दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना चाहिए। अच्छे अच्छे लग रहे हैं। बहुत खुशी हुआ हमें। बहुत खुशी हुई। खुशी होना चाहिए आपका। हाँ हाँ। और क्या बोलना। आप लगातार टीवी देखे छे और टीवी देख रहे हैं टीवी में योगी जी तभी देखे छे आप। हाँ हाँ देखते हाँ। कल लगो था आपका जवाब देखे छे। खुशी होती है और क्या बोलना। इंतजार करना चाहिए आपके यहाँ योगी जी एक बार घर आओ। हाँ हाँ दोबारा हमें तो खुशी है कि आए घर में आए। अच्छा जब योगी जी घर आल तो क्या करूँ माँ जी अपन सबसे पहले थोड़ा पूछना चाहना छू। खाली तो सब दाल 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 फाड़ो भी शौक रखे छे। फाड़ भी थोड़ी खा ली न। इस वक्त रिपब्लिक भारत योगी आदित्यनाथ जी की जन्मभूमि यानी कि यमकेश्वर के छोटे से गांव पंचूर में मौजूद है और हमारे साथ उनके बड़े भाई मानवेंद्र जी इस वक्त मौजूद हैं। कल आपकी मुलाकात भी हुई होगी क्योंकि आप भी अस्वस्थ चल रहे हैं। कल योगी जी शपथ समारोह में आते हैं धामी जी के, तो निश्चित तौर से आपसे मुलाकात होगी, कुछ हालचाल पूछना। बस यही तबीयत के विषय में जानकारी ली क्योंकि मैं तो हिमालयन उसमें एडमिट था, तो वही तबीयत के विषय में जानकारी ली, बाकी ज़्यादा बात तो हुई नहीं उनसे। तो सर आप उतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, जश्न अगर बात की जाए सब शपथ लेने होंगे योगी आदित्यनाथ जी, तो क्या कुछ माहौल लेना है घर का सर? वहाँ भी जश्न का माहौल है यूपी में, और यहाँ भी हमारे गांव में पंचूर में भी वही जश्न का माहौल रहेगा, क्योंकि हम ऋषिकेश में भी साथ ही रहे, मेरे से 2 क्लास पीछे थे। तो बाकी ऐसे कोई पल नहीं, उनका मेन लगाव वही था, पढ़ाई पे ज़्यादा वो था, बाकी फालतू किसी से वो नहीं करते थे। बचपन में स्वभाव की बात की जाए, स्वभाव वही बता दो रहा हूँ मैं, मतलब किसी से फालतू वो नहीं करते थे, बिल्कुल बचपन से एकदम दूसरे प्रकृति की वो होती है ना, प्रवृत्ति दूसरी हो जाती है, इस टाइप का उनका पहले से ही लेकिन आज स्वभाव तो है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए बुलडोजर बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध है, जिस चुनाव में जिस तरह से देखा योगी बाबा और पूरे दिलों में राज करते हैं वो सबके। तो वही बुलडोजर को विपक्षियों ने कोई गलत उससे पेश किया था, और वही बुलडोजर उनकी विपक्षियों को देखा उल्टा उन पे वो पड़ गया हो, क्योंकि बुलडोजर एक तो प्रगति का काम भी करता है, और दूसरा वही बुलडोजर जो माफिया लोग हैं उन पे भी वार कर रहा है। तो गरीब वहाँ की जनता को पूरा मालूम हो चुका था कि ये बुलडोजर हमारे लिए वाकई उपयोगी है। विपक्षियों ने जिस चीज़ को वो गलत वो किया था, वो उन पे भारी पड़ गया विपक्षियों पे। आप पहाड़ में हैं, देहरादून में हैं, योगी आदित्यनाथ जी के 5 साल के कार्यकाल को किस तरह से आप देखते हैं उत्तर प्रदेश की, और आगे क्या उम्मीद करते हैं ये आगे 5 साल योगी के राज में उत्तर प्रदेश कैसा होगा? हम तो 100 में से 99% मार्क्स दे रहे हैं यूपी के अंदर, और आने वाले 5 साल में हम 100% मार्क्स देना चाहेंगे उनको, और यही अपेक्षा हम यहाँ भी करते हैं कि यहाँ की सरकार धामी जी भी कम से कम उन्हीं के नक्शे कदमों पे चल के यहाँ उत्तराखंड में भी इस टाइप का कुछ वो करे। महज 18 साल की उम्र की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तराखंड को छोड़ दिया था, गौरनाथ चले गए थे, संन्यास ले लिया था। उस वक्त क्या फील हुआ था? क्योंकि मैं देखता हूँ जैसे हम नीलकंठ महादेव के पास मंदिर में हैं, सामने ऊपर माता भुवनेश्वरी का मंदिर है, और लगातार साधु संतों की जो टोलियाँ यहाँ से मंदिर की तरफ जाती रहती है, और कहा था कि योगी जी भी सन्यासी बन गए। उस वक्त क्या भावनाएं आपके मन में आई थी? उस वक्त यही था कि मतलब हमको ये पता नहीं था कि वो मतलब गोरखपुर के महंत हैं। हम तो ये जानते थे कि क्या पता कैसे सन्यासी बन गए। तो मतलब जो भी इधर साधु संत आते थे उनको देखते थे हम कि मतलब क्या पता इनमें होगा कोई। मतलब रास्ते पे हम जंगल जाते थे घास लेने के लिए, तो कई मिलते थे, उनको देखते रहते थे। जैसे घर में आते हैं कई साधु भिक्षा मांगने के लिए, तो देखते रहते थे कि मतलब क्या पता इनमें तो नहीं है। वो तो बाद में पता चला कि वो तो गोरखपुर के महंत हैं, वो ऐसे नहीं जाएंगे गांव-गांव मांगने के लिए। एक दौर था जब आपके पिताजी टिहरी में उनकी पोस्टिंग थी, और योगी आदित्यनाथ जी ने टिहरी में भी पढ़ाई करी है, आपको वो दौर भी याद होगा। उस वक्त आपके पिताजी की जो वेतन होता था मुश्किल से 75-80 रुपये शायद उनको मिलता था। उस दौर की कुछ बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उस वक्त के दौरान क्या चीज़ सर वो कहते थे अपने पिताजी को कि सबकी सेवा कीजिए, परिवार के अलावा सबकी आप सेवा कीजिए। कुछ उन बातों का जिक्र आपके माध्यम से जानना चाहूँगा। हाँ बोलते थे, पहले उस समय बचपना था उनके अंदर, बोलते थे पिताजी क्या आप तो बस अपने परिवार को पालते हैं, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तो जनता की सेवा करूंगा।
तो उन्होंने वो भी करके दिखा दिया। मतलब पिताजी अपनी आंखों से देख के चले गए कि हाँ वास्तव में इसने जो कहा वो सही कहा। पिताजी को काफ़ी दर्द रहा है पहाड़ का। योगी आदित्यनाथ जी जब भी उत्तराखंड आने का उन्हें मौका मिला, हिमकेश्वर विधानसभा में पिछली बार वो घूमे थे, पहाड़ का जो प्लान है वो दर्द हमने महसूस किया है उनकी आंखों में। यहाँ बांदर सूअर का जो आतंक रहता है, खेती जो लगातार चौपट हो रही है, ये क्या कुछ दर्द है उत्तराखंड का, माताओं का, बहनों का, जो आप चाहती हैं कि योगी और धामी मिलकर दूर करें? हम यही चाहते हैं कि मतलब जैसे कि हमारे मायके में घर के आगे थोड़ा सा खेत है, तो वहाँ उनको मतलब ना तो वहाँ एक दाना लहसुन का कमा सकते, ना वो प्याज का कमा सकते, ना वो आलू कमा सकते। जैसे ही वो मक्की बोएंगे उसी को उसी समय बंदर ले जाते हैं वहाँ से बिन बिन के, और आलू लगाएंगे तो वो सब उखाड़ के ले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से वो थोड़ा सा प्याज लहसुन भी वो बोलते हैं कि थोड़ा घर का काम आएगा, तो वहाँ मतलब बंदर कुछ रहने नहीं देते। हम ये चाहते हैं कि मतलब सरकार इस पे थोड़ा ध्यान दे, और जो कि मतलब थोड़ा बहुत अपने घर का ये अनाज होता है उसको अपने गांव में हम कमा के खा लें। तो लगता है सरकारें आती हैं जाती हैं, पहाड़ के प्लान को कम करने की बात लगातार कहती हैं, रोजगार गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कहती है, लेकिन वो स्थिति अभी आई नहीं कि गांव की माताएं कहें कि हाँ सब कुछ ठीक है, क्योंकि जरा सा वो काम करना शुरू करती है, शाम को 6 बजे के बाद डर लगता है कि अब बाघ आ जाएगा, कभी उन पर अटैक हो जाता है, कभी भालू का अटैक हो जाता है, कभी बच्चों पे हो जाता है, लंबे लंबे पेड़ों पर चढ़ती हैं, बरसातों के दिनों में फिसल जाती है, गिर जाती है, तो दर्द तो बहुत है पहाड़ों का। हाँ जी, दर्द बहुत है, क्योंकि मतलब ये है कि गाय बच्ची भी पालनी पड़ती है। अगर गाय बच्ची नहीं पालेंगे तो दूध कहाँ से खाएंगे ये लोग। तो जंगल जाना पड़ता है, पेड़ों से में चढ़ना पड़ता है, वहाँ से पत्ती काट के लाना पड़ता है। अगर मतलब थोड़ी बहुत भी सरकार थोड़ी मदद करे इसमें, तो मतलब घर का दूध मिले सबको। और हम तो यही बोलते हैं कि मतलब अगर सरकार थोड़ा पहाड़ों के मतलब हम तो ये बोलते हैं कि सबसे यमकेश्वर ब्लॉक है, सबसे पिछड़ा ब्लॉक है। यमकेश्वर ब्लॉक की तरफ मतलब सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। यहाँ तो मतलब बोलने के लिए तो हर नेता बोल देते हैं, पर काम कोई नहीं कर रहा है। यमकेश्वर ब्लॉक में हम देख रहे हैं, मतलब ज़्यादा तो हम नहीं जानते, पर 5-10 साल से तो हम भी मतलब हर नेता के पीछे बोल के आ रहे हैं कि मतलब थोड़ा यमकेश्वर ब्लॉक की तरफ ध्यान दो। यहाँ मतलब खेती भी अच्छी होती है, मंडुआ होता है, सामा होता है, दाल होती है, कुलथ की दाल होती है, ये काली दाल होती है, अदरक होता है, पर करना क्या है उसका मतलब कुछ मतलब आगे वो नहीं हो पाता। फिर जैसे अदरक इस समय अदरक निकाला है लोगों ने, तो सब घर में सड़ रहा है, वो उसकी बिक्री कहाँ करेंगे वो लोग, मार्केट भी नहीं है। अगर मतलब ये लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा अदरक बेचें हम, हल्दी बेचें हम, तो उससे मतलब हम घर में अपना मतलब परिवार के लिए दाल चावल खरीद के ले आएंगे या और चीज़ सामान ले आएंगे, तो वो अदरक भी सबका घर में पड़ा है। मतलब हम ये चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सरकार इसके ऊपर भी ध्यान दे, और यहाँ ये लालटेना घास होता है, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो जब घास होती है तो खाने का सामान उग ही नहीं पाता होगा। उसके अंदर तो जो घास भी होगा, ये पेड़ होंगे, ये घास पत्ती मतलब गाय भैंस के काम आता है, तो उसके अंदर घुसेगा कैसे आदमी? उसके अंदर आदमी जा नहीं सकता, वो सारे फाड़ देंगे आदमी को। और उसका तो जहर भी इतना लगता है कि उसके अंदर घुस जाएगा कोई तो बीमार पड़ जाएगा, बहुत गर्म होता है वो। या ये कोरोना काल में राशन बांटना, हॉस्पिटल में उनको सारे मतलब जो बीमार थे, कोरोना के पेशेंट थे, उनको देखना, मतलब हॉस्पिटल में सब डॉक्टरों को उनकी सलाह लेना कि मतलब आप देख रहे हो इनको कि नहीं देख रहे हो, उनकी रिपोर्ट मतलब उनके पास जाती रहती थी। बस बाकी अब क्या बोले हम, अब बाकी यूपी का तो हम जो देखते हैं टीवी पे देखते रहते हैं, टीवी में सुनते रहते हैं, बाकी हम वहाँ तो हम जा नहीं सकते। योगी आदित्यनाथ जी से काफ़ी समय हो गया कि आपने बात नहीं, क्योंकि आखिरी समय कब बातचीत हुई थी आपकी? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है, उस वक्त मैं यहाँ फूलचट्टी पर भी मौजूद था जब आपके पिताजी ने संसार को अलविदा कहा था। योगी जी ने कहा था कि माँ मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इस वक्त कोरोना काल चला, लेकिन तब से लेकर अब तक समय के चक्र ऐसा चला कि वो आ नहीं पाए। क्या कुछ अपील होगी महाराज जी से आपकी, क्योंकि आप महाराज जी कहती हैं योगी जी को? तो यही बोलते हैं कि शपथ ग्रहण लेने के बाद वो एक बार मम्मी को मिलने ज़रूर आए, तो उस समय जब वहाँ आएंगे तो हम भी जाएंगे वहाँ मिलने के लिए।
अच्छा दीदी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, चाहे ठांगर की बात हो, चाहे विथानी की बात हो, एक दौर था 2.5-3 साल के योगी जी हुआ करते थे। उस वक्त तो अजीबिस्ट थे, आपके छोटे लाडले भाई थे। आप स्कूल जाती थी, वो आपके पीछे पीछे आते थे, क्योंकि हर बच्चा उस वक्त छोटे थे। क्या कुछ बचपन की यादें जो आप रिपब्लिक भारत के दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? कुछ वो अनमोल यादें, अनमोल वो पल आज इस खुशी के मौके पर, क्योंकि शपथ ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में दोबारा से। पहले बचपन की याद रहती कहाँ है, पर कुछ बातें होती है कि जो मतलब थोड़ी बहुत याद होगी हमको। सब मतलब मम्मी घास लेने चली जाती थी, खेतों में काम करने जाती थी, तो हम ही रहते थे भाइयों के साथ में। तो सब साथ में खेलते थे बैठ के, मतलब जैसे गांव में गुड्डा गुड्डी का खेल होता था, ऐसे भी खेलते थे हम। एक साइड मतलब बैठाते थे कि एक साइड लड़के वाले बैठो, एक साइड लड़की वाली बैठो, ऐसे करके मतलब किसी भाई को दूल्हा बनाते थे, किसी को दुल्हन बनाते थे। घर में मतलब ऐसे कभी पपीता की सब्जी बनाते थे कि यही खाना है, मतलब बच्चों का छोटा मतलब बचपना होता है ना, तो कुछ मतलब ऐसे खेल खेलते रहते थे।